जॉबी के संघर्षों को, उनकी शानदार यात्रा को सुनहरे पन्नों में जोड़ जाता है। और जब आप 32 रेसिपी में से 2 रेसिपी भी बनाते हैं तो जरूर शेफ निशांत की बातें आपको याद आती हैं कि चलिए चलिए कि चलना ही सुबुत जिंदगानी है। जो ढक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तालियां थोड़ी कमजोर लग रही हैं मुझे, इतनी अच्छी शान है, इतना अच्छा है कि जबरदस्त लेती रहनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश होगी, एक गुजारिश होगी कि जरूर आप इस किताब को पढ़ें और 1-2 डिशेस अगर आप भी अपने घर में बना लेंगे तो वाकई घर का माहौल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि वास्तव में आज का दिन थोड़ी सी हमारे लिए भी बहुत हड़बड़ी रहा है, क्योंकि जो कार्यक्रम दोपहर में रखे हुए थे वो कार्यक्रम फिर शाम में हुआ, शाम का जो कार्यक्रम और शाम होते जा रहा है, फिर एक कार्यक्रम लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी करना के बाद में फिर आप सब लोगों से मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। और जिस प्रकार से निशांत जी ने जो मेहनत किया है, जैसे उन्होंने बताया, अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इसको देख करके मैं भी प्रयास करूँगा। और मैं वास्तव में खाने पीने में अपने को बड़ी शौकीन हूँ, और इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं कुछ भी, मैं थोड़ी थोड़ी खाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर में जाता हूँ, देश या विदेश कहीं भी, तो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि वहाँ का जो फूड है मैं उसको ही खाऊं। और पता नहीं मुझे बड़ी अच्छा लगता है, दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोगों का हमारे खान पान का विषय है, वो एक गेस्ट की तरह नहीं है, जहाँ आप जाएं और आपको लगे कि घर में जैसे खाना मिलता है वैसा मिले। तो यहाँ पर जो शेफ है राजू है, या टोटल शेफ, वेरी डेडिकेटेड टीम, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू रांची, अमेजिंग। उसके बाद बुक लिखने का आप चले जाते हैं बट बुक रह जाता है आपके साथ, बुक आपका एक प्रतिबिंब है, इमेज है कि आप क्या किए होंगे अपने करियर में। तो मैंने डॉक्टर पुष्पेश पंत जी जो फूड हिस्टोरियन है, पद्मश्री अवार्डी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या बेस्ट विशेष देंगे झारखंड के गली से? निशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में जो जितना मैंने सुना है, आगे मैंने कहा है कि मैं आपसे बात करूँ। अब झारखंड से निकल करके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसमें भी जो गरीब बच्चे वो काम करके, जो लोग इस लाइन में नहीं जाते उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इश्यूज। झारखंड के एक छोटे से जगह से उठ करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है झारखंड के कजीन को, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बहुत मेरे ओर से बधाई इसको। सफ़र रहा कैसा रहा? दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक सफ़र की अभी शुरुआत ही हुई है और अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। अभी आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मुझे अभी काफ़ी और भी बुक्स लिखने हैं, झारखंड को और भी इस्टेब्लिश करना है फूड में, और यहाँ के लोगों को प्रिजर्व करना है, यहाँ की क्विजीन को प्रिजर्व करना है, यहाँ के इंग्रेडिएंट को प्रिजर्व करना है। ये तो बस एक शुरुआत। ये पहली बुक थी आपकी, स्टे विद इंडस। ये इंडस यानी अगर सिंधु घाटी की बहन में आता है, क्या वजह है कि मतलब ये जो टाइटल आपने दिया बुक को अपने पहले? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जो इंडस रेस्टोरेंट है बैंकॉक में, वहाँ के ओनर है सेठ सहगल जी, उन्होंने मुझे पॉपअप के लिए बुलाया था जब मैं रोजिएट ओपन कर रहा था। और उस टाइम में जब वहाँ पर गया, उनको इनके बारे में बताया कि इंडस एक 4000 साल का इंडिया का एक सिविलाइजेशन है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और हड़प्पा संस्कृति, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जिनकी पहचान नहीं हुई है, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो टेराकोटा पॉट्स में कुकिंग हो। तो मैंने उनको बताया, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये जान के। तब मैंने डॉक्टर पुष्पेश पंत जी से रिसर्च में उनसे बात किया कि सर क्या करना चाहिए। तो बोले निशांत शेफ, आप इंडियन फूड को लेह लद्दाख से पाकिस्तान तक के सारे खाने को आप टेस्ट करवाओ। तो ये टेस्ट के दौरान मिशेलिन गाइड टेस्ट करने के लिए आया, दे लव्ड इट, और इसीलिए वो रेस्टोरेंट मिशेलिन प्लेट में, जो कि एक ग्रेटेस्ट ऑनर होता है शेफ़ के लिए, तो इसीलिए मैंने उसका नाम रखा। हमें स्टे विद इंडस रखना है, हमारी चीज़ों को दूसरी चोरी करके ना ले जाएं, ये प्रयास है। निशांत जी, झारखंड की जो ट्रेडिशनल फूड है उसको आपने देश दुनिया में पहुंचाया, दुनिया तक में। वहाँ के जो ऑनर है, वहाँ के रेस्टोरेंट के ऑनर है, उन्हें कैसे कन्विंस किया आपने? झारखंड एक विलुप्त कुजीन है, मैं बोलता हूँ। यहाँ की चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं। यहाँ के क्या फुटकल साग पता है, खेसारी साग पता है। यहाँ पर जो हमारे साथ जो हमारा खुपड़ी और फुटका है, रुगड़ा है, डॉक्टर भूपेश ने भी अभी एक किताब लिखा है झारखंड कुजीन के बारे में।
तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मैं इसको लेता हूँ इस तरह से कि यहाँ पर अगर इस खाने को मैं जो प्रदर्शित करता हूँ एक नए अंदाज में, देखो आप पहले अपनी आंखों से खाते हो, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को बनाना तरीके से और इसको प्रेजेंट करना, इसके बारे में बात करना। तो ये 3 चीज़ों का भी मैंने मिश्रण किया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें 32 ट्राइब्स हैं, उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, और बिलीव भी मुझे भी बहुत कुछ पता है, जबकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो यहाँ का जो यैम है, यहाँ की जो ग्रीनरीज है, यहाँ का जो कुकिंग प्रोसेस है, और एक तो मैं बोलता हूँ ये सोल फूड है यहाँ पर, आत्मतृप्त खाना, और बहुत हेल्दी है। चाहे यहाँ का गोटा राइस देख लो आप, मोटा चावल, और दुनिया आज मिलेट्स की बात करती है, गोदली तो यहाँ पर हमारे कितने साल पहले आ चुका था। तो ये हुआ है कि इस खाने को प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो मेरा वही एक एक प्रयास है कि मैं इस खाने को लेके जाऊँ, और बिलीव में जो भी मैंने झारखंड म्यूजियम में काम किया, उनको शोकेस किया, मुझे वहाँ पर सफलता ही मिला। कसमार से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक आप पहुँचे, ये सफ़र कैसा रहा आपका, और ये 25 साल का तजुर्बा? आई थिंक अभी आपने मेरे पापा को भी सुना होगा, वो मेरे गांव की तरफ से मुझे बधाई आया था, पूरे गर्री प्रखंड की तरफ से। आई थिंक ये मैं पहला ऑथर हूँ अपने गांव से, तो ये सफ़र बहुत मज़ेदार है, और मैंने जैसा आपको बताया कि ये शुरुआत है, और एक अपने गांव को रिप्रेजेंट करना, मुझे भी नहीं विश्वास था कि मैं इतना आगे तक जाऊँगा, बिकॉज आपको पता है होटल मैनेजमेंट स्ट्रीम हमारे यहाँ उतना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था, बट आज के डेट में अगर आप देखें तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 25 साल पहले जब मैंने अपने पापा को ही बोला था, तो उन्होंने यही बोला था कि यही वे है, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कुछ फाइनेंशियल जो ग्राउंड होता है वो बहुत वीक होता है। तो हम लोग 3 ब्रदर, 2 भाई और एक सिस्टर है मेरी, तो वही अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। बट आई नेवर लुक बैक, बिकॉज आई वॉज वेरी क्रिएटिव। मैं बहुत क्रिएटिव शेफ़ हूँ, और मुझे लगा कि मैं इस लाइन में अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता हूँ। तो मैं, चूँकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी फेस नहीं करता था, इसलिए भी मैंने किचन को चूज़ किया कि मैं पीछे रहूँगा तो मुझे गेस्ट से नहीं बात करना पड़ेगा, केवल खाना बना के घर जाना है। लेकिन आज के डेट में मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, और मैंने अपने आप को भी बहुत डेवलप किया है, मैंने बहुत सीखा है, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सर।